एनालिटिकल रीजनिंग में है क्या, इसमें आपको डेटा दिया होता है एक पैसेज के फॉर्म में, बहुत सारा डेटा, जंबल डेटा, कुछ भी इनिशियल बार में कुछ भी समझ नहीं आने वाला डेटा दिया होता है, ठीक है। एंड उसको आपको सिस्टमेटिकली, एनालिटिकली यानी एनालाइज ढंग से करके सिस्टम उसको पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन ढंग से करके उसका आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। अब वो डेटा इंटरप्रिटेशन आप चार्ट्स बना के कर सकते हो, चार्ट्स यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीका हो कि ये है, इस हिसाब से ये है, अभी हम देखेंगे आगे कैसे करना है, तो उस तरह से आपको आसान पड़ेगा आंसर का तक पहुंचना, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। तो ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 5 पर्सन्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, उनके प्रोफेशंस दिए हुए हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट, जर्नलिस्ट, फिजिसिस्ट, एडवोकेट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। अब ए सी एंड एडवोकेट प्रेफर टी, बी एंड जर्नलिस्ट प्रेफर कॉफी, मतलब ड्रिंक्स में क्या लेते हैं वो। देन फोर्थ इंफॉर्मेशन दिए, डी ए एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर फ्रेंड्स बट 2 ऑफ दीज प्रेफर कॉफी, दो इनमें से कोई कॉफी प्रेफर करते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट इज सी का भाई। अब इस टाइप में हमारा स्टार्टिंग स्टेपिंग स्टोन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखो कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या है। पर्सन्स हैं, उनका ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, 5 पर्सन्स हैं, 5 टाइप का ऑक्यूपेशन है, और ड्रिंक्स के बारे में बात हुई है, 2 है, टी एंड कॉफी। तो यदि इसको प्राइमरी मान लो, प्राइमरी वेरिएबल, इसको सेकेंडरी, इसको टर्शियरी, मतलब 3 टाइप के वेरिएबल्स पे हम काम कर रहे हैं, पर्सन्स, ऑक्यूपेशन एंड ड्रिंक्स। तो यदि किन्हीं भी 2 टाइप के वेरिएबल्स में जो नंबर है उनका, ये जैसे 5 टाइप के पर्सन्स और 5 टाइप के ऑक्यूपेशन, यदि ये लगभग बराबर हैं, देन इसको आप चार्ट पे प्लॉट करोगे, ठीक है। और यदि एक टाइप का वेरिएबल काफी कम है, जैसे ड्रिंक्स इसमें दिया हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ कंपैरिजन है, वो भी हम आगे देखेंगे। जैसे इसमें ड्रिंक्स दिया हुआ है केवल 2 टाइप का है,
तो इसके लिए भी चाहो तो चार्ट बना सकते हो, अदरवाइज विदाउट चार्ट भी ये चल जाएगा। तो अब चार्ट बनाने का मतलब क्या हुआ, इसे हम क्रॉस स्क्वायर या पुनेट स्क्वायर बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखो ये हो गया। तो हम लोग किसके बीच में चार्ट बनाएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी जो पर्सन थे एंड जिनका ऑक्यूपेशन था। सॉरी, हॉर्टिकल्चरिस्ट H, हॉर्टिकल्चरिस्ट, जर्नलिस्ट, फिजिसिस्ट, एडवोकेट और इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, और टी और कॉफी का हम यहीं पे लिख देंगे, या एक और चाहो तो चार्ट बना सकते हैं, हम यहीं लिख देंगे जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि यदि हमें पता चल जाता है कि सपोज एक हॉर्टिकल्चरिस्ट है, ठीक है, ए हॉर्टिकल्चरिस्ट ही हमें मान लो पता चल गया, तो हम ये टिक कर देंगे और बाकी सारी चीजें क्रॉस कर देंगे। बाकी सारी चीजें क्रॉस करने का मतलब ये क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि ए जर्नलिस्ट नहीं है, फिजिसिस्ट नहीं है, एडवोकेट नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, और बाकी सब चीजें भी इधर भी क्रॉस कर देंगे। यानी जहां एक टिक हुआ तो उसकी रो और कॉलम पूरे क्रॉस कर देने हैं। इसका मतलब क्या होगा कि बी हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं है, सी हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं है, डी हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं है, और ए हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं है। ये मतलब इसका, इस तरह से करना है इसे। ठीक है, अब आते हैं इंफॉर्मेशन पे। और एक्चुअली में ऐसा तब करना है जब सब डिस्टिंक्ट है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि दो हॉर्टिकल्चरिस्ट है, सिर्फ एक ही हॉर्टिकल्चरिस्ट, बिकॉज 5 लोग हैं, 5 ही ऑक्यूपेशन, तो डेफिनेटली डिस्टिंक्ट होगा सबका। यदि सपोज 2 हॉर्टिकल्चरिस्ट होते देन वी हैव टू रिफॉर्म आवरसेल्फ। ठीक है, ए सी एंड एडवोकेट प्रिफर टी। अब देखो इस स्टेटमेंट का मतलब देखो, ए सी एंड एडवोकेट, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ए एडवोकेट नहीं हो सकता। डिस्टिंक्ट आदमी की बात हो रही है कि राम श्याम और एडवोकेट, तो राम और श्याम एडवोकेट नहीं हो सकते, तो ए एंड सी आर नॉट एडवोकेट, तो नॉट एडवोकेट। ठीक है, प्रिफर टी, ए सी एंड एडवोकेट प्रिफर टी। तो अभी हमें ये तो नहीं पता कि एडवोकेट कौन है, इसलिए हम टी जितना हमें पता चल गया वो हम लिख सकते हैं। बी एंड जर्नलिस्ट प्रिफर कॉफी, बी एंड जर्नलिस्ट, जैसे पहले वाले में किया था, तो बी जर्नलिस्ट नहीं है और वो कॉफी प्रेफर करता है। ठीक है, डी ए एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर फ्रेंड्स बट 2 ऑफ दिस प्रेफर कॉफी। पहला स्टेटमेंट मतलब इसका पहला पार्ट, डी ए एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी डी और इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं हो सकते, तो डी इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं है, सॉरी ए इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है और डी भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। ठीक है, और क्या लिखा है, ये फ्रेंड्स है, इसको अंडरलाइन कर लिया बिकॉज अभी हम इसको क्रैक नहीं कर पाए। ठीक है, अभी हमें इसका, इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है ये पता नहीं है, बट 2 ऑफ दिस प्रिफर कॉफी। तो अब डी ए एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कॉफी, इनमें से कोई 2 कॉफी प्रेफर करता है, तो वो कौन 2 होंगे। अब देखो हमें ए के बारे में पता है कि इट प्रेफर्स टी, वो टी प्रेफर करता है, तो जब वो टी प्रेफर करता है तो बचे हुए दोनों जो हमारे डेटा के हिसाब से है कि 2 ऑफ दिस, तो इन्हें डी और इंडस्ट्रियलिस्ट कॉफी प्रेफर करते हैं। अब डी और इंडस्ट्रियलिस्ट कॉफी प्रेफर करते हैं, और अब वापस से थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर आओ, ए सी एंड एडवोकेट प्रेफर टी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 और 3 लोग टी प्रेफर करते हैं, बी और जर्नलिस्ट 2 लोग कॉफी प्रेफर करते हैं, तो वो क्या हमें 2 लोग मिल चुके हैं कॉफी पीने वाले, 1 2, तो बचा हुआ ई मतलब टी पीता है।
ठीक है। अब इससे एक और चीज क्लियर हो रही है, जब हमने इस वाले पे देखा था डी और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कॉफी प्रेफर करते हैं, बिकॉज ए टी प्रेफर करता है, ठीक है। तो डी और इंडस्ट्रियलिस्ट कॉफी प्रेफर करते हैं, यानी बी इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्योंकि बी भी कॉफी प्रेफर करता है और डी तो करता ही है। तो बी इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, तो ये सब कट कर दिया, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चरिस्ट इज सीज ब्रदर, हॉर्टिकल्चरिस्ट सी का भाई है, यानी सी हॉर्टिकल्चरिस्ट तो नहीं है, हॉर्टिकल्चरिस्ट सी नहीं है। तो अब देखो डी ए एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर फ्रेंड्स, तो डी ए एंड बी कर सकते हैं हम लोग। और एक और चीज क्लियर हो रही है कि बी एंड जर्नलिस्ट प्रेफर कॉफी, इसका मतलब क्या हुआ, बी तो पता चल गया कॉफी पीता है, जर्नलिस्ट भी कॉफी पीता है, तो दो ही लोग तो पी रहे थे, बी और डी। इसका मतलब बच्चा कौन, डी इज द जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट ये हो गया, ठीक है। और ए सी एन एडवोकेट, ए सी एन एडवोकेट प्रिफर टी, तो ये हमें पता चल गया डी है ये। तो ए सी एन एडवोकेट, इसका मतलब क्या हुआ, ए सी और ई की बात हो रही है, बिकॉज ए और सी मिल गए, एडवोकेट यानी ई होगा, तो एडवोकेट ई होगा। और वैसे भी ये दिख भी रहा था एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज चारों क्रॉस हो चुके थे, तो ये एक ही बचा है, तो खैर हम दोनों तरह से पहुंच गए, तो ये और ये। अब देखो स्क्वायर पे, अब क्या बचा है, एक हॉर्टिकल्चरिस्ट में चारों क्रॉस हो चुके हैं, एक बचा है, तो ये टिक हो जाएगा, इसके कारण ये क्रॉस हो जाएगा, इसके कारण ये टिक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी फिजिसिस्ट है, ए हॉर्टिकल्चरिस्ट है, हॉर्टिकल्चरिस्ट इज सीज ब्रदर, तो ये ऊपर वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डी और ए बी फ्रेंड्स हो सकते हैं, सी और ए भाई हो सकते हैं आपस में।